हेलो बच्चों, मैं हरेश कुमार आप लोगों को मेरिट वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि 11 फार्मूला हम आपको एक्सप्लेनेशन करके हम आपको बताए थे। तो उसमें बोले भी थे कि आपको अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा ए प्लस बी के होल क्यूब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से ए प्लस बी के होल क्यूब के बारे में। चलिए लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब। फिर से ए प्लस बी होल क्यूब। क्यूब का मतलब कि ए प्लस बी को 3 टाइम्स रिपीटेशन किया गया है। जैसे मान लिया जाए कि कोई नंबर हो 2 और उसके पावर में अगर क्यूब हो, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास 8 आ जाएगा। तो सेम वही कंडीशन है कि ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब यह है कि ए प्लस बी को 3 टाइम्स रिपीटेशन किया गया है। तो ए प्लस बी को 3 टाइम्स रिपीटेशन करते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे पिछला वाला में किए थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब 2 टाइम्स को मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा इजी है भाई, 2 टाइम्स को तो मल्टीप्लीकेशन पिछला वाला लेक्चर आप देखे होंगे तो पता चल जाएगा कि अगर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ए बी प्लस बी जैसा था वो लास्ट, मतलब स्टार्टिंग के 2 को मैंने मल्टीप्लीकेशन करके मैंने लिख दिया। अब बाकी का जो एक तीसरा नंबर जो था टर्म था उसके साथ अब हमको मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना है कि क्या उसका रिजल्ट आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए से पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से अब प्लस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको इस दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब ब्रैकेट को अब रिमूव कर देते हैं। ब्रैकेट को तो जानते हैं ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट से रिमूव होगा तो अब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब देखें मल्टीप्लाई, ए से ए स्क्वायर में जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा ए क्यूब, प्लस ए से बी स्क्वायर में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे रिजल्ट आएगा ए बी स्क्वायर, प्लस ए के साथ में फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2ab को, रिजल्ट हमारा आएगा 2a स्क्वायर बी, प्लस अब देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ से देखिए b से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए स्क्वायर में, तो b से ए स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट हमारा आएगा ए स्क्वायर बी। अब बी ए स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, वो थोड़ा सा ABCD के या स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहा जाता है कि पहले जो ABCD में जो लेटर पहले आता है पहले उसको लिखा जाता है। तो पहले ए स्क्वायर, पहले ए आएगा ना तो ए स्क्वायर बी लिखिएगा। उसके बाद बी में बी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस बी से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2ab में, तो रिजल्ट हमारा आएगा 2ab स्क्वायर। चलिए हमने सबको मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इसके बाद जब आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म जो रहता है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो लाइक टर्म हमको देख लेते हैं कि कौन कौन सा लाइक टर्म है और दोनों का क्या साइन है, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पता चला कि सबका साइन प्लस ही है, मतलब सिंपल है, एक ही साइन है तो सेम साइन है। वो अगर लाइक टर्म रहा तो ऐड ही होना है और कुछ होना है नहीं। तो चलिए फर्स्ट नंबर वाला टर्म को लिख लेते हैं कि ए क्यूब प्लस, उसके बाद देखिए ए बी स्क्वायर। अब ढूंढिए और कहीं ए बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ए बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और कहीं देख करिए कि ए बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हाँ यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है ए बी स्क्वायर। तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो 3ab स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ गया 3ab स्क्वायर। अब उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर भी है और यहाँ भी a स्क्वायर भी है, ये भी आपका लाइक टर्म, मतलब a स्क्वायर भी दोनों आपका लाइक टर्म है। दोनों को ऐड करेंगे, एक 2 है एक 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। रिजल्ट हम लिखेंगे कि 3a स्क्वायर b। उसके बाद ये अब सिर्फ यही बच रहा है ना, तो प्लस b क्यू, बाकी सबका काम हो गया। इसके साथ इसको मैंने ऐड कर दिया, इसके साथ इसको मैंने ऐड कर दिया। चलिए यहाँ तक आपका काम
ठीक हो गया। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है कि थोड़ा सा टर्म इधर उधर है, इसको थोड़ा सा एक बार अरेंजिंग करके, अरेंज मतलब करके सिर्फ आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ अरेंज करके लिख लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और अरेंज करने के बाद हमको ये पता चला कि ये जो है ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये आपका फार्मूला, ये फर्स्ट नंबर आपका फार्मूला मिल गया। अब इसको सेकंड नंबर पे चलते हैं, कुछ नहीं बस इसी को, अब क्या सेकंड नंबर कैसे पहुंचे, तो हम सेकंड नंबर पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों में से जो 3ab जो दिखाई दे रहा है इस दोनों को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं हम फिर से कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab को कॉमन निकाल लीजिए, रिजल्ट आपका a प्लस बी आ जाएगा, फार्मूला नंबर सेकंड। ये आपका रिजल्ट निकल करके आ गया, फार्मूला नंबर सेकंड पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब क्या करेंगे इसके बाद कि यहाँ से जो आपको 3a, यहाँ से ये जो लास्ट वाला जो टर्म जो आपको दिखाया, ये दो फार्मूला निकल गया। अब इसके आगे देखिए कि अब आगे इसको आगे करने के लिए हम लोग फिर से इसी में आप एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे धीरे धीरे। अब क्या करेंगे, फिलहाल अभी स्पेस नहीं है तो स्लाइड नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। और वही वाला चीज़ हम यहाँ पे फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हम फार्मूला हम आपको लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। यहाँ जो आपको राइट साइड में 3ab इंटू a प्लस बी जो दिखाई दे रहा है इसको हम ट्रांसपोजिशन करके लेफ्ट साइड में लेकर के चले जाते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा आएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हमारे रिजल्ट आ गया। अब करेंगे क्या, इसमें ट्रांसपोजिशन तो कर दिए, ये भी एक तरीके से फार्मूला निकल गया। तो आप सोचिए आपका फार्मूला नंबर 2 उधर हुआ था ना पिछला वाला स्लाइड पे, एक बार देख लेते हैं पिछला वाला स्लाइड पे, यहाँ पर आपका फार्मूला नंबर 2 हुआ था, ये वाला पे आपका फार्मूला नंबर 3, इसको हम ये वाला आपका सेकंड नंबर पे था और ये वाला आपका थर्ड नंबर पे आपका मिल गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करके देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा अब लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं ना, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी जो है एक तरफ 3 बार है और एक जगह 1 बार है। तो हम ये यहाँ से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं। तो क्या भाई, तो a प्लस बी को निकाल सकते हैं, तो निकालिए यहाँ से a प्लस बी को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। रिजल्ट क्या आपका आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा और माइनस 3ab। ये आपका रिजल्ट आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। देख लिए यहाँ से मैंने एक स्टेप समझ में आया कि दोनों में से मैंने a प्लस बी को कॉमन निकाल लिया। अब जो आपको जो कर्ली ब्रैकेट में जो दिखाई दे रहा है इसको आप सोल्व कर लीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है। सोल्व करते हैं, a प्लस बी कर्ली, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं जो आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, करेंगे भाई, तो यहाँ से देखिए तो कुछ और दिखाई दे रहा है, देखिए तो 2ab प्लस में दिखाई दे रहा है और माइनस में आपका 3ab आपको दिखा रहा है, मतलब दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन यदि रहेगा लाइक टर्म के साथ में तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट का रूल्स क्या होता है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जिसका साइन बड़ा रहेगा वही आएगा, जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा साइन उसी का आता है। तो वैल्यू किसका बड़ा है, यहाँ इसका 3 वाला माइनस वाला का बड़ा है, इसलिए साइन आपका माइनस में ही रह जाएगा। रिजल्ट आपका आएगा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए अब एक और आपको फॉर्मूला बन करके आया है। रिजल्ट क्या बन करके आया है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो आपका फॉर्मूला कितना 3 हुआ था ना, यहाँ पर आपका फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं फिर से, अब क्या करते हैं, एक और इसमें ट्रांसपोजिशन एक और कर देते हैं। देखिए क्या से फॉर्मूला एक और देखिए बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको मल्टीप्लीकेशन में है। आप इसको ये पूरा वाला जो है, ये वाला जो ब्रैकेट में जो दिखाई दे रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन में है ना आपका लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। आपको पता होगा कि भाई अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो अगर राइट साइड में आएगा तो उसको डिवाइड में होना पड़ेगा, तो इसको हम वही काम करते हैं। अब इधर बचेगा क्या, तो हम a प्लस बी, इसको हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, और राइट साइड का देखिए ये तो पहले से था ही, तो ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए एक और आपका फॉर्मूला निकल करके आया, ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब उसके बाद ये आपका फॉर्मूला नंबर 5 पे हम चले गए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी, ये फार्मूला आपको खास तौर से जो जनरल कंपटीशन हो या मतलब जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं आप, उसमें ज़्यादा आपके से पूछा जाता है। आप चाहे 10th लेवल में भी अगर कोई भी अगर आप कंपटीशन देते हो, सैनिक का हो आप देते हो या आप नीट जेई जो भी आप देते हो, ऐसा फार्मूला आपको ज़रूरी है कि आपसे पूछा जाएगा। अगर जूनियर में मतलब 7 से लेकर के 6 से लेकर के 12 तक के लिए, तो ये आपका अच्छा इसका इम्प्लीमेंट भी आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम सारे फार्मूले को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो सबको हम यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन कर दिए। अब इसमें आपको टोटल फार्मूला कितना आया, तो 5 आपका इसमें आया, जो कि a प्लस बी का होल क्यू से रिलेटेड आपका रहा। टोटल 5 फार्मूला निकल करके आया। अब इसको प्लस वाला सिर्फ पढ़े हैं ना, माइनस वाला भी तो हमको पढ़ना पड़ेगा, तो माइनस वाला भी देख लेते हैं। अब चलिए माइनस वाला आप देख लेते हैं। सेम उसी तरीके से फिर से माइनस वाला पर लेकर के जाते हैं, तो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब था, तो a माइनस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया। अब 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन किए हैं, तो इसको 2 टाइम्स वाला तो मल्टीप्लीकेशन हमको सर पता ही है, आपको आप बताए हैं, पिछला वाला लेक्चर में हम देखे हैं, पिछला वाला पता है हमको कि इसका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ये ऐसा, एक सेकेंड खिसक गया है उधर की ओर, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ए स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम पिछला वाला लेक्चर में देखे हैं, ये वाला ठीक है। अब इसके बाद a माइनस बी, ये जो तीसरा वाला है उसको यहाँ पर हम लिख दिए। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसको, पहले a से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस बी से इसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को। अब मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया है। अब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आपका हो गया। अब इसको ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, अब तब ना ठीक से हो जाएगा। हाँ, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो चलिए करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो a क्यूब आपका आ जाएगा। फिर से a प्लस, यहाँ पर ना मतलब प्लस ए इंटू माइनस 2ab, रिजल्ट आएगा आपका माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो रिजल्ट आपका माइनस 2a स्क्वायर b आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस a से प्लस b स्क्वायर में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो रिजल्ट आएगा आपका प्लस ab स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस का साइन है, और माइनस प्लस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ध्यान से अगर मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, गलत होने का चांस है यहाँ पे।
फिर से देखिए माइनस बी इंटू प्लस ए स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, यहाँ साइन आपका माइनस का आ जाएगा और रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर बी। फिर यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। b इंटू टू ए बी, तो रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर। फिर से देखिए माइनस बी में प्लस बी स्क्वायर से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में बी क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ऐसा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, अब तक तो आप लोग को याद हो गया होगा कि जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो लाइक टर्म रहता है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। अब देखते हैं कि कैसा कैसा हमको इसमें लाइक टर्म हमको दिखाई देता है। पहला वाला तो ए क्यू, ये तो सिंगल पीस में ही है। अब यहाँ देख रहे थे 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी मतलब ए स्क्वायर बी, और कहीं पे ए स्क्वायर बी मिला दिखाई दिया, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस दोनों में देखिए इसका भी साइन निगेटिव है, इसका भी साइन निगेटिव है, दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड कर देना चाहिए, लेकिन साइन माइनस में ही रखिएगा, तो माइनस 2 और 1 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी, यहाँ भी ए स्क्वायर बी, तो इसको भी ऐड कर दिया जाएगा, तो रिजल्ट दोनों प्लस में ही है, दोनों सेम साइन है, तो 3ab स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी क्यूब। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, अरेंज करके लिखते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब जैसे ही इसको अरेंज किए हमारे पास a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला मिलकर के आ गया। a माइनस बी, आपको याद भी होगा कुछ बच्चों को कि a माइनस बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया। हाँ, इसका एक और फॉर्मूला होता है, चलिए वहां तक अगर 5 नंबर हुआ था ना, तो यहाँ पर हम 6 नंबर इसका नाम कर लिख लेते हैं, ठीक है। ये छठा नंबर आपको फॉर्मूला निकल करके आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं, फिर से कॉमन लिए थे ना, उसमें भी याद रखिएगा, जैसे जैसे उसमें चला है ना वो वैसे वैसे इसमें भी आपका चलेगा। यहाँ पर हम लोग कॉमन लिए थे उसमें भी, तो यहाँ भी कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन लिया जाएगा, उसमें तो प्लस में था सर जी, तो प्लस में 3ab लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पर आपका एक साइन प्लस में है और दूसरा साइन आपका माइनस में भी है, तो यहाँ पर आप इसको माइनस का लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको माइनस 3ab आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा। अब जब माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये वाला में से माइनस भी निकल गया, 3 भी निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया, तो बचा है आपका क्या, इसमें सिर्फ a बच रहा है। अच्छा, यहाँ से प्लस का यदि सिंबल हो ना, अगर प्लस का सिंबल हो तो इसका मतलब है कि प्लस कैसे आता है, सोचो प्लस कब आया था, जब माइनस इंटू माइनस हुआ था तब ना, मतलब प्लस में 2 को माइनस छिपा हुआ रहता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो इसीलिए अगर यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लिया गया है तो मतलब कि एक बार इसके पास माइनस था, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन हो गया। अब उसके बाद 3 भी बाहर निकल गया, a भी बाहर निकल गया, एगो b भी बाहर निकल गया, तो बचा इसमें क्या, तो सिर्फ एक b आपका बचा। ये आपका फॉर्मूला नंबर 6 था, तो ये आपका 7 नंबर पे चला गया। फिर से वही काम करते हैं क्या, वही ट्रांसपोजिशन वाला काम ना, तो हाँ फिर से कर लेते हैं, फिर से इसको उधर के ट्रांसपोजिशन करके देख लेते हैं। ट्रांसपोजिशन करेंगे, रिजल्ट आएगा a माइनस बी होल क्यू, इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 3ab a माइनस बी इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पर ये इसको भी हम फार्मूला नंबर 8 कर लेते हैं, ये भी 8 नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप को मिस्टेक होने का चांस रहता है क्या, तो जब इस टर्म को जब हम लोग लेफ्ट साइड में जब हम लोग लेके जाते हैं ना, तो याद क्या रहता है कि साइन को चेंज कर देना है, जो माइनस में है ना उसको प्लस कर देना है। अब इस प्लस करने के चक्कर में ना, यहाँ तो प्लस करवे करते हैं, यहाँ भी लोग प्लस कर देते हैं, अब यहीं पे आपका मिस्टेक हो जाता है। तो आप टर्म ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये टर्म है, टर्म की डिवाइडेशन प्लस या माइनस की साइन करती है। आप ये टर्म ये इसी में है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है ना, इसीलिए ये पूरा एक यहाँ से यहाँ तक एक टर्म ही है, इसलिए साइन सिर्फ इसी का चेंज होगा ट्रांसपोजिशन के बाद। अब चलते हैं इसके
नेक्स्ट स्लाइड को आगे कर लेते हैं। इसको यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी को लिख करके इसको और थोड़ा सा, हाँ इधर लेफ्ट साइड वाला को सोल्व करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड वाला को फिर से सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला को यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ये वाला चीज लिख देते हैं। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, ये भी इधर लिख देते हैं। अब फिर से देखिए a माइनस बी आपको इधर में आपको 3 टाइम्स है, यहाँ भी आपको 1 टाइम्स है, बस सेम टू सेम प्लस वाला, बस स्टेप बस वही रहेगा, सिर्फ साइन का ध्यान रखिएगा। यहाँ से a माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, यही आएगा ना। ए क्यू माइनस बी क्यू इधर लिख देते हैं। फिर से ये करली ब्रैकेट वाला को हम लोग सोल्व किए थे पिछला बार भी, इस बार भी हम इसको सोल्व करेंगे। तो a माइनस बी ब्रैकेट वाला को सोल्व कर देते हैं, क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे प्लस 3ab आपको दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या आया, ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर से देखिए आपका 2ab माइनस में और 3ab आपका प्लस में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अलग अलग साइन है ना, तो फिर से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और साइन उसी का रहेगा जिसका बड़ा रहेगा। अब इस बार बड़ा कौन सा, इस बार प्लस वाला बड़ा है, इसलिए इस बार प्लस में रहेगा। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा आपका, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपका रिजल्ट निकल करके आ गया है। तो आप कितना नंबर तक पिछला बार हम लोग कर लिए थे, 8 नंबर तक, तो ये वाला 9 नंबर पे चल जाएगा ना, ये वाला हमारा 9 नंबर पे हमारा चल आया, ये वाला 9th नंबर वाला फार्मूला। फिर से एक और इसको ट्रांसपोजिशन कर दे, फिर से a माइनस बी का फिर से एक और फार्मूला निकाल लें, a माइनस बी का एक और हम फार्मूला निकाल लेते, तो रिजल्ट क्या आया हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला नंबर 10। अब देखिए हम कहते हैं याद करना क्यों जरूरी है या मतलब समझना जरूरी है, दोनों में डिफरेंस समझिए। पिछला वाला यदि आप लेक्चर देखे होंगे तो a माइनस बी का उसमें भी एक फार्मूला था और a प्लस बी का उसमें भी एक फार्मूला था, और उसका फार्मूला क्या था, तो a प्लस बी का उसमें फार्मूला था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और a माइनस बी का फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी था, तो a प्लस बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आप पिछला वाला में आप देखिएगा जो अभी प्लस वाला में प्रूफ करवाए थे, तो a प्लस बी का फार्मूला आपका क्या था, तो ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था, और यहाँ पर देखिएगा तो a माइनस बी का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a माइनस बी का भी 2 फार्मूला हुआ, a प्लस बी का भी 2 फार्मूला अब तक हम लोग जाने, a प्लस बी के होल स्क्वायर का भी 2 फार्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी 2 फार्मूला हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 3 फार्मूला होकर के आया। तो अब सोचिए याद करना कितना कठिन हो जाएगा, ये वाला याद रखें कि ये वाला याद रखें, इससे बढ़िया यही है बाबू कि आप इसको बनाइए जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग से मैं बनाया। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिए, उसके बाद पेन पेपर लेकर के बनाने की कोशिश कीजिए और बनेगा। आई होप कि आप एक ही बार में बना ले, अगर ना बने तो 2 बार में बनाइए, तीसरा बार तो 100% बन ही जाएगा आपसे। तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे वाले और भी कुछ है फार्मूला जिसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाया जाएगा। तब तक थैंक यू।